अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। मैं मोहम्मद फ़याज़ अज़रबैजान बाकू से। दोस्तों, ये सबसे पहले आप मैसेज देखें जो मुझे इनबॉक्स में आया है टिकटॉक पे। ये आप देखें, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। ये एक भाई ने मुझसे रब्ता किया है और वो मुझे कह रहे हैं जी इस तरह एजेंट के थ्रू हम आ रहे हैं और हम ग़ालिबन 3 दोस्त हैं और 7 लाख रुपये हमने दिया है और हमें शक है कि एजेंट हमारे साथ इस तरह फ्रॉड करेगा, धोखा करेगा हमारे साथ। तो आप हमारी हेल्प करें, आप हमें काम पे लगवा दें। जैसा कि मैंने पहले भी कितनी दफ़ा ये बात कह चुका हूँ, मेरी तकरीबन ज़्यादातर वीडियोस जो है ना इसी टॉपिक पे ही होती हैं कि आप लोग एहतियात करें, एहतियात करें, एहतियात करें। आप लोगों को जब इन एजेंटों की हरकतों का पता भी चल जाता है, उसके बावजूद फिर आप लोग अगर ऐसे काम कर रहे हैं तो उसमें मेरे भाई फिर किसकी गलती है, मुझे आप बताएं। वहाँ मतलब है जब आपको पैसे दे बैठते हैं, फिर आपको पता चलता है जी हम गलत कर बैठे हैं, तो आपका काम बनता है कि वहाँ पाकिस्तान में रह के आप जो है ना अपने पैसे रिकवर करवाएँ आप। ठीक है। फिर आप लोग कहते हैं जी नहीं, अब हमारी मजबूरी है यहाँ आना। तो देखें, जब आपकी मजबूरी है ना तो फिर अपनी मजबूरी को देखें, दूसरों को फिर अपने मामलात में ना डालें आप लोग। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अक्सर लोग मुझे यहाँ आके मुझसे वो रब्ता करते हैं जी हमारे साथ फ्रॉड हो गया, आप हमारी हेल्प करें। इसमें मैं आप लोगों की क्या हेल्प करूँ? देखिए, जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूँ। कुछ लोगों को मैं यहाँ आके मिला हूँ, मतलब यहाँ मैं मिला हूँ उन लोगों से, वो बड़े परेशान थे। तो कहते हैं जी हमने आपकी वीडियोज़ भी देखी है, लेकिन मतलब है हमसे गलती हुई है, हमने अमल नहीं किया इस बात पे। हमारा अपना रिलेटिव था बीच में इन्वॉल्व। जब भी दोस्तों का कभी फ्रॉड होता है ना किसी बंदे के साथ, उसमें कोई ना कोई उसका रिलेटिव बीच में लाजमी शामिल होता है। ठीक है। तो क्योंकि सबके बीच में कमीशन होते हैं भाई, साफ सीधी सी बात है। ठीक है। तो इसलिए जो है ना, जो रिलेटिव बीच में होते हैं ना, वो जो है ना अपने, वो कहते हैं ना, पंजाबी की मिसाल है पाव गोश्त के लिए अगले की भैंस ज़बह कर दो, वो वाला सिस्टम हो जाता है। आप लोग एहतियात किया करें, मैं कितनी बारह दफ़ा ये बात कह चुका हूँ। और दूसरी बात यह है कि जब आप लोग मुझे कमिट्स कर रहे होते हैं जी हमने पैसे दे बैठे हैं, हमारी मजबूरी बंद की, आप लोगों ने यहाँ आना है, कुछ लोग यहाँ आ जाते हैं, तो मेरे भाई इसमें फिर मुझे आप बताएं मेरा क्या कसूर है? फिर मैं आपको यहाँ क्या आपकी मैं हेल्प करूँ? किसी के पास, मेरे पास क्या, किसी के पास कोई इतना टाइम नहीं होता कि आप लोगों के साथ फिर जो है ना यहाँ आपके दुख दर्द बांट सके यहाँ। अक्सर लोग कहते हैं जी, कमेंट्स करते हैं आप लोग जो है ना आप इनकी हेल्प करते हैं। भाई हम क्या हेल्प करें? हम खुद यहाँ, हमारे पास जो है ना सुबह से लेकर हम शाम तक काम पे होते हैं। अभी भी मैं काम पे ही हूँ, बैठा हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। शाम का वक्त है यहाँ, इस वक्त 5 हो गए हैं। तो आप लोग खुद सोचें कि मतलब जब एक इन्फॉर्मेशन बना रहा हूँ, हर बंदे को मैं यही कहता हूँ मेरी वीडियोस आप लोग शेयर करें, आप शेयर करें मेरी वीडियोस। ठीक है, ताकि दूसरों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अब चले जो जिन्होंने नहीं देखी वो तो मुझे समझ आ रही है बात। ठीक है। अब जिन्होंने देखी हैं, ठीक है, और वो पहले से पाकिस्तान में, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं जी हम लोग यहाँ आ रहे हैं और हमारे साथ पता है हमारे साथ ये फ्रॉड, जिस तरह ये अभी मैसेज उन्होंने किया है कि हमें लग रहा है कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमारे साथ एजेंट मसला करेगा, तो आप हमारी हेल्प करें। भाई मैं आप लोगों की क्या हेल्प करूँ? मैं आप लोगों की कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैं आपको साफ सीधी सी बात बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ अपनी मदद आप हैं। अगर कोई किसी की हेल्प करेगा ना, तो ये बात ज़हन में रखिएगा, आप मज़ीद यहाँ मुश्किल में पड़ जाएंगे, आप हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए पहले से ही एहतियात करें, ऐसे मसलों में ना पड़ें कि आपको प्रॉब्लम हो। इस वक्त मैं मानता हूँ इस वक्त हर बंदा परेशान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पता भी चल जाए उसके बावजूद आप फिर लोग कहें जी नहीं जो है ना हमने आना है, हमारी मजबूरी है। अब कुछ भाई पाकिस्तान से उन्होंने मुझसे रब्ते किए हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स हुई हैं। उन्होंने जब वीज़े भेजे हैं तो आप यकीन करेंगे ये जो विज़िट वीज़ा होता है, ई वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जो होता है, 1.5 लाख रुपये का दिया गया है लोगों को। एजेंट तबका इतनी ज़्यादती कर रहा है लोगों के साथ। कुछ एजेंट हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। कुछ लोग ई वीज़ा, जो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, इसमें ये 1.5-2 लाख रुपए के बेच रहे हैं। और इसमें वो एक होता है पर्पस ऑफ स्टेट विजिट ऑफ पर्पस जो होता है, उसमें जो है ना वर्क शो कर दिया जाता है क्या जी ये आपका साल का वीज़ा है। हालांकि जिन्हें मिलता है, मैं हैरान हूँ उनकी अक्ल पे कि कम अज़ कम वो उस वीज़े को स्टडी तो कर लें यार। इंग्लिश में लिखा होता है, ठीक है, ड्यूरेशन टाइम भी लिखा होता है कि ये तो टोटल 3 महीने का ड्यूरेशन टाइम होता है आपने, और 30 दिन का आपको स्टे मिलता है इसमें, इसके दौरान आपने आना होता है। तो ये आप खुद तो देखें यार, जो आपके पास वीज़ा आ रहा है वो 1 साल का कहाँ से आ गया? उसके ऊपर लिखा हुआ है। अगर 1 साल का है तो उसके ऊपर टाइम ड्यूरेशन तो लिखा होता है ना, ये 1 साल का है, वो तो लिखा ही नहीं हुआ उस पर। अब टाइम ड्यूरेशन और स्टे में ये फ़र्क होता है। टाइम ड्यूरेशन का मतलब ये है 3 महीने का दिया होता है उन्होंने, इन 3 महीनों के अंदर अंदर आपने आना है और आपको 30 महीने का स्टे मिल जाता है। अब 30 महीने का कैसे स्टे मिलता है? अगर आप 1 महीने बाद विज़िट करते हैं आप, या 2 माह बाद करते हैं, फिर भी आपको मिल जाता है। अगर टाइम ऑफ ड्यूरेशन 15 दिन का रह गया है तो आप यहाँ आएंगे, आप 30 दिन स्टे नहीं कर सकते। एक बंदा इसी तरह यहाँ इलीगल हो गया था, ठीक है। तो अगर 15 दिन रह गए हैं टाइम ड्यूरेशन में, तो आप फिर 15 दिन ही यहाँ स्टे कर सकते हैं, आपको आउट होना पड़ेगा उसके बाद। ये बात आप अपने जहन में रखें। आप ये अपने जहन से निकाल लें कि मतलब है कि वो जो ड्यूरेशन टाइम होता है, हम अगर आखिरी 10-15 दिनों में आ गए तो फिर भी हमें जो है ना 30 दिन का स्टे मिल जाएगा। वो बंदे से यही गलती हुई है, वो 3 बंदे थे
और वो आए थे यहाँ, उनके हफ्ता 10 दिन रह गया था, वो यहाँ आए हैं, वो सारी मतलब इनलीगल हो गए हैं यहाँ, ठीक है। तो ये ना थोड़ा सा स्टडी कर लिया करिए, क्योंकि जब आप अज़रबैजान से आप इन होते हैं ना, अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती है कि वहाँ जो स्टैम्प लगती है ना आपके पासपोर्ट पे, वो स्टैम्प उस डेट से लगती है जब आपकी एंट्री होती है, ठीक है। जब आप पाकिस्तान से या किसी से भी आते हैं, वहाँ एग्जैक्ट एंट्री लगती है कि आप यहाँ से जा रहे हैं, उस दिन की लगती है। जब यहाँ किसी कंट्री में इन हो रहे होते हैं तो वो इनकी ही स्टैम्प लगती है। वो सिर्फ आपको स्टैम्प होती है, वो शो करती है कि आप इस दिन यहाँ इन हुए हैं, उसका वीज़े के साथ कोई तल्लक नहीं होता। वो एंट्री स्टैम्प होती है आपकी इंटर होने की इनके कंट्री में, उसे वीज़े के साथ आप मसले ना किया करें। कुछ लोग आए हैं वो कहते हैं जी हमें तो उन्होंने उसी दिन शुरू हुआ है, हमारा स्टैम्प लग गया। मैंने कहा स्टैम्प का वीज़े के साथ तल्लक नहीं होता, ठीक है। वीज़ा जस्ट उन्होंने देख के आपको एंट्री दी है जी, हाँ जी ठीक है वीज़ा आपके पास है, उन्होंने एंट्री लगा दी है। बाकी जो मामलात होते हैं वीज़े के, वो उसके ऊपर मेंशन होते हैं सारे, ये आप लोग खुद देखा करें आप, ठीक है। अब जिन लोगों को नहीं पता होता, मैं अक्सर उन्हें कहता हूँ यार आप लोगों का कोई अपना रिलेटिव होगा जानने वाला, पढ़ा लिखा कोई है, उसे बताएं, उसे दिखाएं। वो ऑनलाइन यार सारा वो ऑफिशियल साइट होती है इनकी, वो दिया होता है सारा कुछ, आप देख लिया करें वहाँ। तो इस तरह की जो है ना कोशिश किया करें आप लोग, खुद जो है ना अपडेट रखा करें हर चीज़ का। और जिन लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों का यार नुकसान हो रहा है, वो कोशिश करें जो है ना पाकिस्तान से ही अपना पैसा वापस लें आप, ठीक है। तो पहली बात यह है कि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, अगर कोई आपका काम कर रहा है तो आप उन्हें कहें जी ठीक है जो है ना आप हमारा काम करें, हम वहाँ के पेमेंट देंगे आपको, ठीक है। किसी को पेमेंट मत दें आप इस तरह, ठीक है। अगर कोई आपको कहता है जी मैं स्टाम्प देता हूँ, मैं आपको चेक देता हूँ, इन चीज़ों पे भी आप लोग मत जाएं। कितने लोगों के पास चेक उठाए हुए हैं, वो क्या करें, कहाँ जाएंगे वो चेक लेके वो, ठीक है। थाने कचहरियों में जाओगे आप, वहाँ भी आपका टाइम लगेगा, पैसा लगेगा। उससे पहले आप लोग एहतियात करें यार, आप लोगों का नुकसान ना हो, ऐसे चक्करों से बचें आप। एक बंदे का यहाँ फ्रॉड हुआ है, पाकिस्तानी ने पाकिस्तानी का किया है फ्रॉड, 1,45,000 का। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई है। 1,45,000 मनात है मेरे भाई, इसे अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो ये कम से कम 2.5 करोड़ रुपया बनता है। उसके बाद चेक है, स्टाम्प है, यहाँ का उसका एग्रीमेंट हुआ हुआ है, इसके बाद उसके अलावा मैसेज हैं उसके सारे, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स हैं, वीडियोस हैं उसके पास। उसके बावजूद इस बात को 1 साल से ऊपर हो गया है, 1.5 साल होने वाला है, अभी तक उसे 1 रुपया भी ना रिकवरी हुई है, ना ही प्रॉफिट मिला है उसे, उस बंदे को। इस तरह के कई और हैं, क्या क्या मैं आपको बताऊँ। उस बंदे ने यहाँ केस किया हुआ है, अभी तक भी उसकी कोई आउटपुट नहीं है, ज़ीरो है आउटपुट। तो इसलिए अब वो बेचारा डिप्रेशन का मरीज़ बन चुका है, ठीक है। तो आप लोग एहतियात किया करें। और ऐसे जब आपको पता चल जाता है कि ये फ्रॉड हो रहा है आप लोगों के साथ, तो आप लोग क्यों गलत काम करते हैं। आप विज़िट पे, वो आज विज़िट इजी होता है, वो मिल जाता है। वो विज़िट पे आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ आप 1 महीने के बाद इनलीगल हो जाना है आपने। क्या करेंगे आप उसके बाद? आप ऐसे काम मत करें, आप यहाँ इनलीगल होंगे, फिर आपके लिए ज़्यादा टेंशन बन जाएगी आपके लिए। तो इसलिए मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। जो कमेंट्स मुझे आप करते हैं कि यहाँ आप आएँगे और मैं आपकी हेल्प करूँगा, भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दी होती है। मुझे आप यहाँ के तंग ना किया करें आप लोग, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। वो पहले भी कितने बंदे आए हैं, पहले भी बताया उन्हें, फिर वो बावजूद के जी वो हमारे साथ वाकई हो गया जी, आप ठीक कह रहे थे जी। जब मैं ठीक कह रहा था, फिर आप मुझे यहाँ क्यों मुझसे रब्ता करते हैं? फिर आप मुझे बताएं ना, आप हमें काम पे लगवा दें। यार मैं आपको काम पे कैसे लगवा दूँ? आप खुद भी यहाँ आके सर्च कर लें। आप, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों के काम दूँ, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं जी आप हमसे पैसे ले लें। मेरे भाई मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए आप लोगों से, ठीक है। आप मुझे पैसों की ऑफ़र ना करवाया करें ऐसे मामलात में। तो लिहाजा आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि पहले एहतियात किया करें ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।